अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है लिमिट। ये वीडियो असल में मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनको प्रेजेंटेशन देते हुए टॉपिक के एप्लीकेशन भी बताने पड़ते हैं और इसको डिफ़ाइन भी करना होता है, एग्जांपल्स भी देने होते हैं और उन मैथमेटिशियन के बारे में भी बताना पड़ता है जिन्होंने इस टॉपिक को इन्वेंट किया है। इस तरह आपका प्रेजेंटेशन बहुत परफेक्टली जाता है जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हो। अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानते हैं कि इस टॉपिक को किन सारे ने इन्वेंट किया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिमिट। अब इस लिमिट के हवाले से इस टॉपिक को कई सारे मैथमेटिशियन ने एक साथ इन्वेंट किया है, क्योंकि ये हमारे पास जो है ना डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होती है, इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए भी यूज़ होती है और इस तरह कंटिन्यूटी को भी मालूम करने के लिए लिमिट को हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास जो मेन दो मैथमेटिशियन के हवाले से के नाम लिख लेती हूँ जिन्होंने इस टॉपिक को इन्वेंट किया था। सबसे पहले हमारे पास आता है बर्नौलिट बोल्ज़नो और दूसरा है हमारे पास ऑगस्टिन लुईस कॉशी। इनके साथ कई सारे मैथमेटिशियन ने मिल के काम किया था, जिन्होंने सब ने मिल के लिमिट को इन्वेंट किया था। ओके व्यूअर्स, अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन हमारे पास क्या होता है, बोलते हैं कि f of x is a function of x. L is said to be limit of f of x at point A and f of x approach to L as x approach to A. असल में लिमिट हमारे पास क्या होता है, फंक्शन के बिहेवियर को बताते हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम यही बोल रहे हैं कि f of x जो है ना एक फंक्शन होता है x का, और L जो है ना हमारे पास तब लिमिट कहलाता है f of x का 8 पॉइंट ए, जब हमारे पास f of x जैसे जैसे L को अप्रोच करेगा, जैसे जैसे x जो है ना a को अप्रोच करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या होता है कि ये जो a वाला पॉइंट है, पॉइंट ए यहाँ पर गिवन है, ये f of x के डोमेन में कोई एक पॉइंट होगा। अब जो है ना f of x जो है ना उस पॉइंट पर जो है ना L तब f of x का लिमिट कहलाएगा, जैसे जैसे x जो है ना a की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे f of x जो है ना L की तरफ अप्रोच करेगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। कोई भी एक रेंडम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास किस तरह का फंक्शन है। अब जैसे हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लिमिट x approach to 2 x square plus 2 upon 2x plus 1। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो लिमिट हमारे पास गिवन है ना, अब x अप्रोच टू 2, इट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट वहाँ पर a था, यहाँ पर हमारे पास 2 a की जगह दी है। ठीक है, अब ये क्या है कि हमारे पास जैसे जैसे x जो है ना 2 को अप्रोच करेगा, वैसे ये पूरा फंक्शन जो है ना किसी एक फ़िक्स पॉइंट को अप्रोच करेगा। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि लिमिट, अब इस पर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं। अब ये 2 जो है इसमें पुट कर दे, जहाँ जहाँ x होता है वहाँ वहाँ हम लोग 2 पुट करेंगे। यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 प्लस 2, 2 टू द 4 प्लस 1, and this is equals to 6 upon 5. This will be the answer of this function. इसको जो है ना सॉल्व करने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे पास ये जो सिंपल फंक्शन दिए होते हैं इनमें डायरेक्टली हम लोग जो है ना लिमिट अप्लाई करते हैं। अब जो यहाँ पर जो है ना ये जो पॉइंट ए दिया है, इट मीन्स यहाँ पर 2 जो दिया है, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी हो या फिर ये फंक्शन जो है ना इनफाइनाइट टर्म्स की तरफ जा रही हो, तब हमारे पास प्रॉब्लम होती है। अगर सिंपल फंक्शन हो तो उसको डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशन की तरफ कि लिमिट्स की कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस होती हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। एप्लीकेशन ऑफ लिमिट।
अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि लिमिट जो है ना हमारे पास इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। अब ये सारे इसके एप्लीकेशंस हुए और इसके अलावा लिमिट डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है और इसके अलावा कंटिन्यूटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। कंटिन्यूटी मींस कि ये जो है ना तो फंक्शन की बिहेवियर के बारे में बताते हैं, तो ये सारे हमारे पास इसीलिए लिमिट्स हमारे पास इन चीज़ों में यूज़ होती हैं। तो इसकी एप्लीकेशन सिर्फ इतनी ही है कि यूज़ फॉर फाइंडिंग कंटिन्यूटी इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कि हमारे पास इन तीन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अलावा एक रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं दे दूँ, जैसे कि हमारे पास होता है बैक्टीरियल ग्रोथ। अब बैक्टीरियल ग्रोथ हमारे पास कैसे हुआ? अब जैसे हमारे पास खाने की चीज़ें, ठीक है, उसमें जो जैसे जैसे उस पर टाइम गुजरता है वैसे वैसे जो बैक्टीरिया हमारे पास ज़्यादा होते जाता है। इट मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होती जाती है जैसे जैसे उस फूड पर टाइम गुजरता जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Kindly subscribe my channel and press the bell icon. Thank you so much.